हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ पंकज फन विद विनय में आपका स्वागत है। स्टूडेंट आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। अभी तक की वीडियो में अपन ने बात की थी जो भ्रूण है उसका परिवर्तन कैसे होता है, भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, कैसे एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री भ्रूण बनते हैं। देखिए स्टूडेंट, आज अपन इसमें बात करेंगे कि जो बीज है उसका निर्माण कैसे होता है, कि कैसे कोई बीज जो है वो बनता है आपका, और उस बीज के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं आपको देखने को मिलती है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अगर अपन बात करें इसके अंदर, तो आप सभी जानते हैं कि जो आपका जो स्त्री केसर होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है। क्या पाया जाता है स्टूडेंट, बीजांड। और इस बीजांड के अंदर आपको एक संरचना दिखाई देगी जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं, भ्रूणकोश। तो अपन ने पिछली वीडियो में देखा था कि भ्रूणकोश जो होता है, भ्रूणकोश के अंदर अंड कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है स्टूडेंट, अंड कोशिका। और एक बड़ी कोशिका पाई जाएगी जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं, जिसे अपन लोग बोलते हैं केंद्रीय कोशिका। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही पोलन ट्यूब इसके अंदर प्रवेश करती है बीजांड में, तो ये बीजांड में प्रवेश करके अपने जो युग्मक होते हैं इसको इसके अंदर स्थानांतरित कर देती है। और जैसे ही ये युग्मक इसमें स्थानांतरित होंगे, ये क्या होगा, एक युग्मक जो होगा वो तो किससे संलेपित हो जाएगा, आपका इस अंड कोशिका से, जो कि आपका बना देगा युग्मनज। और जो दूसरा होगा वो इस बड़ी वाली कोशिका से संलेपित होकर क्या बना देता है, आपका भ्रूणपोष, जिसे अपन लोग प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भी बोलते हैं। और वो फिर आगे चल के भ्रूणपोष का निर्माण कर लेता है। अब ये युग्मनज क्या करेगा, आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर अंदर की तरफ जब क्या होता है, अंड कोशिका से नर युग्मक संलेपित होते हैं, मतलब कि निषेचन होता है। क्या होता है स्टूडेंट, निषेचन होता है। तो इस अवस्था में क्या होगा, जैसे ही इनमें निषेचन होता है तो बीजांड जो होता है उसमें भी क्या आने लग जाएगा, परिवर्तन आने लग जाएगा। और जो बीजांड होता है वो किस में बदल जाता है बेटा, बीजांड बदल जाता है बीज में। तो इसका मतलब कि जो निषेचित बीजांड होता है वही क्या कहलाता है, बीज कहलाता है। या अपन बोल सकते हैं कि निषेचित बीजांड जो होता है, या निषेचन के बाद बीजांड जो होगा वो किस में बदल जाएगा, बीज में बदल जाएगा। तो यहाँ पर आपका लिख रखा है कि आवृत बीजी पादपों में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम क्या होता है स्टूडेंट, बीज होता है। कि लैंगिक जनन के बाद जो सबसे लास्ट में जो संरचना बनती है वो क्या बनती है बेटा, बीज बनती है। इसको प्राय एक निश्चित निषेचित बीजांड के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। इसका मतलब कि बीज क्या होता है, बीज और कुछ नहीं है, एक निषेचित बीजांड होता है। क्या होता है स्टूडेंट, एक निषेचित बीजांड, मतलब कि निषेचन के पश्चात बीजांड जो होता है वो आपका बीज बना लेता है। और बीज जो होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं बेटा, फ्लो के अंदर पाए जाते हैं। मतलब कि बीज जो होते हैं वो फ्लो के अंदर देखने को बनते हैं। क्यों भाई, क्योंकि जो अंडाशय होता है वो निषेचन के बाद किस में बदल जाता है, फल में बदल जाता है। तो अंडाशय के अंदर क्या है, बीजांड है, तो सीधी सी बात आपका फल के अंदर क्या पाए जाएंगे, बीज पाए जाएंगे। एक बीज में विशिष्ट रूप से बीज आवरण होता है। देखिए भाई, एक बीज के अंदर आपको क्या क्या मिलता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके बारे में अपन लोग देखते हैं कि एक बीज में आपको क्या क्या कौन कौन सी संरचनाएं देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट, जैसे मान लो ये आपका एक बीजांड की संरचना है। ये क्या है, बीजांड, ठीक है। ये क्या है, बीजांड है। ये बीजांड, और यहाँ पर क्या बना था, आपका युग्मनज बना था। तो अब होता क्या है कि जो बीजांड जब बीज में परिवर्तित होता है, किसमें होता है बेटा, बीज में परिवर्तित होता है, तो जो ये अध्यावरण होते हैं, क्या है, ये जो अध्यावरण है वो बदल जाते हैं बीजावरण में। किस में बदल जाते हैं बेटा, बीजावरण में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं, बीजावरण में। तो ये जो आपके अध्यावरण होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, बीजावरण में बदल जाते हैं। तो ये बीजांड हो गया। और इसको अपन लोग क्या बोल रहे हैं, इसको अपन लोग बोल रहे हैं अध्यावरण। तो बेटा जो ये अध्यावरण होते हैं ये बदल जाते हैं किसमें, बीजावरण में। बीज बनने के बाद ये बीजावरण में बदल जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको भ्रूण के अंदर बीज पत्र दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, बीज पत्र। और साथ ही साथ आपको क्या मिलता है, भ्रूण अक्ष मिलता है। अब देखिए भाई ये कैसे मिलेगा, आपको कैसे दिखाई देगा। अपन एक बीज की संरचना बनाते हैं, ये तो मैंने बीजांड से आपको बताया। अब एक बीज की संरचना बनाते हैं कि बीज में आपको क्या क्या दिखाई देता है। तो देखिए स्टूडेंट, ये मैं आपके एक सामने बीज की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। जैसे कि देख, द्विबीजपत्री पादप है, उसके बीज को मैंने लिया और इस तरीके से उसका क्या है, बीज है। ये उसका बीज है। तो इसके अंदर यहाँ पर ऊपर की तरफ तो आपको क्या दिखाई देंगे बेटा,
यहाँ पर ऊपर की तरफ तो आपको दिखाई देते हैं बीजावरण। क्या दिखाई देते हैं बेटा? बीजावरण। और जो ये वाले भाग है इनको अपन बोलते हैं बेटा बीजपत्र। और जो इसमें ये बीच वाला भाग है इसे अपन लोग बोलते हैं भ्रूणीय अक्ष या भ्रूण अक्ष। ये वाला जो हिस्सा होता है इसका, इसे अपन बोलते हैं प्रांकुर, और ये होता है इसका मूलांकुर। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि एक भाग तो प्रांकुर है, एक भाग मूलांकुर। प्रांकुर से आपको सभी को पता है प्ररोह का निर्माण होता है, जबकि मूलांकुर से मूल निकलती है। तो यहाँ पर जो आपका स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जो बीजावरण होता है वो तो क्या करता है बेटा? सुरक्षा करता है। क्या करता है? ये तो सुरक्षा करता है किसकी? बीज की। और भ्रूणीय अक्ष होता है, उससे क्या निकलता है? एक नया पादप का निर्माण होता है। और जो बीज पत्र होते हैं उसमें क्या होता है? इस परिपक्व हो रहे भ्रूण के लिए क्या पाया जाता है बेटा? यहाँ पर इनके पास भोजन मिलता है, मतलब इनमें भोजन संग्रहित होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या मिलते हैं आपको? बीज के अंदर बीज पत्र, बीजावरण, और साथ ही साथ आपको एक भ्रूणीय अक्ष जो होता है वो आपको प्राप्त होता है। अब चलते हैं अपन आगे। देखिए, इसमें आपको बीजावरण, बीजपत्र और एक भ्रूणीय अक्ष मिलेगा। भ्रूण का बीजपत्र एक सरल संरचना होती है, प्रायः आरक्षित आहार भंडारण के कारण यह फूली हुई एवं स्थूल होती है। अब देखो, तो परिपक्व बीज गैर एल्ब्यूमिनस या एल्ब्यूमिनस रहित हो सकता है। अब गैर एल्ब्यूमिनस बीज क्या होते हैं? तो गैर एल्ब्यूमिनस बीज में अवशिष्ट भ्रूणपोष, मतलब कि बचा हुआ भ्रूणपोष नहीं पाया जाता, क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान क्या किया जाता है? पूर्ण रूप से किसका उपयोग कर लेता है? अब भ्रूणपोष का उपयोग कर लेता है। तो भ्रूणपोषी तो क्या होते हैं? जिनमें भ्रूणपोष बचा रह जाएगा। इनमें तो क्या होता है? भ्रूणपोष उपस्थित रहता है, जबकि इसमें जो होता है वो भ्रूणपोष अनुपस्थित रहता है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो गैर एल्ब्यूमिनस है वो तो होते हैं अभ्रूणपोषी, और एल्ब्यूमिनस होते हैं भ्रूणपोषी। तो भ्रूणपोष जिनमें उपस्थित होगा उसे अपन बोलते हैं भ्रूणपोषी। इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा बेटा? इसका एग्जाम्पल होता है गेहूं है, मक्का है, बाजरा और अरंड है। वैसे अभ्रूणपोषी में कौन आते हैं? ज़्यादातर लेग्यूमिनेसी के पादप आते हैं, जिसमें आपके मटर हैं, मूंगफली हैं, ऐसी कई सारी फैमिलीज। आपको बीन हो गया, सेम होता है, चना होता है, उसके अंदर आपको बचा हुआ भ्रूणपोष दिखाई देता है, बचा हुआ भ्रूणपोष दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा यदि अपन बात करें कभी कभार कुछ बीजों में, जैसे कि आपका काली मिर्च, बेटा ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। काली मिर्च और चुकंदर के अंदर क्या होता है? बीजांडकाय जो होता है वो बचा हुआ रह जाता है। मतलब जो आपका काली मिर्च होती है उसके अंदर बीजांडकाय जो होगा वो पूर्णतः उपभोग उसका नहीं किया जाएगा। तो बीजांड का उपयोग यहाँ पर पूर्णतः नहीं किया जाता, जिसके कारण बीजांड बचा हुआ रह जाता है। इस संरचना को अपन बोलते हैं परिभ्रूणपोष। क्या बोलते हैं बेटा? परिभ्रूणपोष। तो परिभ्रूणपोष क्या होता है कि यदि बीजांडकाय का उपयोग पूर्णतः नहीं होता और बीजांडकाय जो होता है वो बचा हुआ रह जाता है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं? परिभ्रूणपोष। यह काली मिर्च और चुकंदर में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। बीजांड का अध्यावरण बीज के ऊपर क्या बना देता है? सख्त संरचनात्मक आवरण बना देता है, जिसे अपन बीजावरण बोलते हैं। बीज के आवरण में बीजांड द्वार एक छोटे छिद्र के रूप में रह जाता है। बीज अंकुरण के समय यह ऑक्सीजन एवं जल के प्रवेश को सुगम बनाता है। आपने देखा होगा कि चना जो होता है, जैसे मान लो ये चना है, इस चने के इस वाले भाग में क्या होता है? इस वाले भाग में आपको एक छिद्र मिलता है। ये बेटा छिद्र और कोई नहीं है, ये छिद्र जो है वो आपका कौन सा होता है? ये आपका होता है बीजांडद्वारी सिरा। और जब क्या होता है? जब बीज अंकुरण होता है, मतलब बीजों का अंकुरण हो रहा होता है, उस समय इसी से क्या जाएगी? अंदर ऑक्सीजन जाएगी, इसी से जल जाएगा। क्या जाएगा? इसी से जल भी अंदर प्रवेश करता है। जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है, इसके अंदर जल की मात्रा क्या होती है बेटा? घटने लगती है, और बीज क्या हो जाता है बेटा? अपेक्षाकृत शुष्क हो जाता है। मतलब धीरे धीरे जल अगर बाहर निकलेगा तो सीधी सी बात है बीज सूखने लगेगा। फलस्वरूप सामान्यतः उपापचय क्रियाएं धीमी पड़ने लगती हैं। भ्रूण निष्क्रियता की दशा में प्रवेश कर जाता है, मतलब कि भ्रूण जो होता है वो एक पूर्ण रूप से बेसिकली क्या हो जाएगा? निष्क्रिय, मतलब कि अपनी जो उपापचय प्रक्रियाएं होती हैं उन्हें एक बार कुछ समय के लिए बंद कर देता है। इसे अपन लोग बोलते हैं प्रसुप्ति। और अब क्या होगा? यदि अनुकूल परिस्थितियां वापस आएंगी, जैसे इनको अनुकूल परिस्थितियां मिलती है, जैसे कि इनको नमी प्राप्त मिल रही है, आर्द्रता मिल रही है, ऑक्सीजन है, उपयुक्त तापमान अगर इनको मिल रहा है, तो ये पुनः क्या हो जाते हैं? अंकुरित हो जाते हैं। और जैसे जैसे बीजांड परिपक्व हो जाते हैं तो यहाँ पर क्या बनते हैं? बीज बनते हैं। और जो आपका अंडाशय होता है, देखो भाई, अगर बीजांड ने क्या बना दिया? बीजांड ने अगर बीज बना दिया तो भाई जो अंडाशय है वो ऐसे तो बैठा नहीं रहेगा, भाई उसके भी मन में होगा कि मैं भी किसी में ना किसी चीज़ में रूपांतरित हूँ। तो यहाँ पर अंडाशय जो होगा वो किस में बदल जाता है बेटा? फल में बदल जाता है। इसका मतलब कि जो बीजांड है वो जैसे ही बीज के रूप में बदलता है तो अंडाशय जो होता है वो फल का रूप ले लेता है।
अंडाशय की जो दीवार है, इसका मतलब जो अंडाशय की भित्ति है, जैसे मान लो ये अंडाशय है तो अंडाशय बदल गया फल में, तो अंडाशय की भित्ति जो होगी वो किस में बदल जाएगी बेटा, अंडाशय की भित्ति बदल जाएगी फल भित्ति में। किस में बदल जाएगी, फल भित्ति में। तो यहाँ पर अंडाशय की जो भित्ति होती है वो फल भित्ति में बदल जाती है। फल अमरूद, आम, संतरे आदि की भांति क्या हो सकते हैं, गूदेदार हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो संतरा होता है, क्या होता है बेटा, संतरा, संतरा जो होता है वो बेसिकली कैसा होता है, गूदेदार होता है। कैसा होता है, गूदेदार। तो अगर कोई फल भित्ति गूदेदार है तो उस स्थिति में जो फल भित्ति बनती है उसे अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, पेरिकार्प। क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। और ये जो पेरिकार्प होती है वो 3 भागों में बटी हुई होती है। पहला सबसे बाहरी भाग होता है एपिकार्प, उसके बाद होता है मीजोकार्प, और सबसे अंत में होता है एंडोकार्प। जैसे मान लो अगर मैं पूछूं कि भाई जो आपका आम होता है उसका कौन सा भाग खाने लायक होता है, तो आपका सब जवाब होगा मीजोकार्प। क्या होगा बेटा, मीजोकार्प। क्यों भाई, क्योंकि जो मीजोकार्प होता है उसी को अपन लोग खाते हैं, ऊपर वाले भाग और अंदर वाले भाग को अपन नहीं खाते। ठीक है, जब थोड़ा सा इसको एक बार देख लेते हैं, जैसे कि ये डायग्राम जो है, क्योंकि डायग्राम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे ही नीट वालों ने अब जो एम्स है वो अपना एग्ज़ाम लेगा, भाई एम्स जो है वो अब वो पेपर सेट करेगा, तो भाई कहीं ना कहीं डायग्राम की वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से देखना है कि भाई जो डायग्राम्स हैं वो कैसे कैसे आ रहे हैं, किस तरीके के डायग्राम आपके बन रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले अगर अपन देखें तो ये आपको एक बीज की संरचना दिखा रखी है, जिसमें आपको बता रखा है कि ये तो क्या है, आपका बीजांड द्वार। ये क्या है, आपका बीजांड द्वार। आपका तो नहीं है, एक फल का है। जैसे कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये देखिए। तो इस वाले हिस्से को अपन ने क्या नाम दे दिया, बीजांड द्वार नाम दे दिया। ठीक है जी। अब इसके बाद में अगर अपन इसको जैसे मान लो जो ये आपके यहाँ पर क्या दिखाए हुए हैं, ये जो दोनों हैं इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, बीज पत्र बोलते हैं। यहाँ पर ये भी एक बीज को दिखा रखा है, जिसमें ये वाला भाग तो क्या हो गया, बीजावरण। ये वाला क्या है यहाँ पर, भ्रूणपोष। और अंदर वाला भाग क्या हो गया, बीज पत्र। और ये क्या है आपका बेटा, ये है बीज पत्राधार मूल अक्ष, जहाँ से मूल का निर्माण होगा। भाग है, इसको बीजावरण बताया गया है। ये बीज पत्र है, ये इसका प्ररोह है, शीर्षस विभज्या है, ये बीज पत्राधार मूल अक्ष है, ये मूलाग्र है, ये भ्रूणपोष है। यहाँ पर आपको ये बेटा ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको थोड़ा दिमाग में रखना, क्योंकि 11th क्लास में भी दिया हुआ है। तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, फल भित्ति एक बीजपत्री पादप का ये क्या कहलाता है, भ्रूणपोष। इसके जो आपका बेसिकली यहाँ पर जो एक और दिखाई दिया जो बेसिकली भ्रूणपोष होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्कुटेलम बोलते हैं। ये आपका पुरांकुर चोल हो गया, ये मूलांकुर चोल, एक बीजपत्री पादप की विशेषता होती है ये। इसमें ये वाला भाग पुरांकुर होता है जो पुरांकुर चोल से कवर होता है, और ये वाला भाग होता है मूलांकुर जो मूलांकुर चोल से कवर होता है। ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद यहाँ पर सेव का दिखा रखा है, सेव का ये भाग पुष्पासन होता है। याद रख लेना, सेव में अपन खाते कौन सा भाग है, खाने योग्य भाग पुष्पासन होता है। इसमें ये भी क्या दिखा रखा है, पुष्पासन। लेकिन अपन जो भाग खाते हैं इसका वो कौन सा भाग खाते हैं, एरिल। स्ट्रॉबेरी का कौन सा भाग खाते हैं, एरिल भाग अपन खाते हैं। यहाँ पर ये इसकी अंतर्वृत्ति फल भित्ति बताई गई है, ये इसकी क्या बताई गई है, मध्य फल भित्ति बताई गई है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका डायग्राम है, उसके बारे में बातें थी। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक चीज़ आती है कि अनिषेक फलन क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, कि अनिषेक फलन क्या है। भाई अनिषेक फलन क्या है, तो अनिषेक का मतलब क्या है, बिना निषेचन के। क्या है बेटा, बिना निषेचन के फल बनना। तो अगर बिना निषेचन के फल बन रहा है तो इसे अपन बोलते हैं अनिषेक फलन। किसमें मिलता है, केला और अंगूर में। किसमें मिलता है बेटा, केला और अंगूर में। और इसकी खासियत क्या है, इसमें बीज अनुपस्थित होते हैं, यहाँ पर बीज नहीं बनते। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका क्या, अनिषेक फलन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो फल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए भाई, फल जो होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। इसको एक बार समझ लेते हैं इसी में। तो फल जो होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं। एक तो होते हैं आभासी फल और एक होते हैं वास्तविक फल। आभासी फल क्या होते हैं, देखिए स्टूडेंट, यदि किसी फल का, यानी यदि कोई फल है वो अंडाशय से ना विकसित होकर, किससे ना विकसित होकर, अंडाशय से पादप के अन्य भागों से क्या होता है, विकसित होता है, उसे क्या कहते हैं अपन, आभासी फल बोलते हैं। ठीक है। और जिनका निर्माण अंडाशय से होता है, यानी कि जो फल अंडाशय से विकसित होते हैं
उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक फल बोलते हैं। आभासी फल का एग्जाम्पल जो है क्या है स्टूडेंट, आभासी फल जो होंगे उनका एग्जाम्पल क्या है, उनका एग्जाम्पल आपका जैसे कि आपका सेब है और स्ट्रॉबेरी एंड लीची, क्योंकि इसमें जो खाने योग्य भाग होता है, मतलब जी जो फल बनाता है वो कौन बनाता है, सेब में बनाता है पुष्पासन, जबकि स्ट्रॉबेरी जो होता है, स्ट्रॉबेरी लीची इनमें है, इनमें होता है एरिल वाला, जो किससे बनता है, एरिल जो होता है वो बनता है अध्यावरण से। किससे बनता है बेटा, अध्यावरण से। तो आभासी फल तो क्या होते हैं, ऐसे फल जो अंडाशय के अलावा पादप के किसी भी भाग से, या अपन बोल सकते हैं अंडाशय के अलावा पुष्प के किसी भी भाग से, चाहे वो पुष्पासन हो चाहे वो अध्यावरण हो, अगर उनसे निर्मित होते हैं तो वो तो कहलाते हैं आभासी। और अगर सिर्फ अंडाशय से हो रहा है, सिर्फ किससे हो रहा है, अगर अंडाशय से हो रहा है तो उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक फल बोलते हैं। जो बीज होते हैं वो अपनी कृषि के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर आप कृषि के लिए बीज का भंडार अगर करोगे, जैसे मान लो अगर आपके फसल हो गई और अगर आपने उसका क्या नहीं किया, फसल का अगर आपने यहाँ पर संग्रहण नहीं किया, क्या नहीं किया, संग्रहण मतलब कि बीजों का संग्रहण नहीं किया, तो अगली फसल आप कैसे उगाओगे, तो बीजों का संग्रहण करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो बीजों की जो जीवन क्षमता होती है वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे कि प्राचीन बीज आपका ल्यूपाइन ल्यूपिनस आर्कटिकस, इसे आर्कटिक टुंड्रा से खनित किया गया था। इसका अनुमानित रिकॉर्ड क्या है, 10,000 वर्ष की प्रसूति के बाद भी यह बीज अंकुरित हो गया और पुष्पित हो गया। हाल ही में 2000 वर्ष पुराने खजूर के जीवनक्षम बीज फाइनिक्स डक्टिलेफेरा, जिसे मृत सागर के पास किंग हेराल्ड के महल की पुरातात्विक खुदाई के दौरान खोजा गया है। तो ये दोनों ही जो आपकी डाटा हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप दिमाग में रख सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे जो असंजनन और बहुभ्रूणता है उसके बारे में। अगर आपको इससे कोई भी डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे कोई भी डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा चैनल को शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।